जय हिंद दोस्तों। अभी जल्दी ही यूपी टीईटी यानी कि यूपी टेट का पेपर हुआ है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको कि हम बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते थे। तो इसमें यह है कि यदि a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c/c का मान होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको सिंपली क्या करना होता है कि a के जो भी अपॉन में है उसको वही मान लेते हैं। जैसे a/3 है तो a बराबर 3 मान लेंगे, b/4 मान लेंगे, c/7 है तो c को 7 के बराबर मान लेंगे। ऐसा क्यों होता है, अगर आपको जानना है तो इसके लिए अलग से वीडियो आएगी, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पे आप रखिए a बराबर 3 रखेंगे, b बराबर 4 रखेंगे और c बराबर 7 रखेंगे तो 14 हो गया। और अपॉन में c है यानी कि 7 हो जाएगा बटे में, तो 14 में 7 से भाग जाएगी तो 2, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फिर आपका ये क्वेश्चन है कि हल कीजिए, और आपको था 1/3 की पावर -3 -1/4 की पावर -2 और आपको भाग करनी है 1/4 की पावर -3। तो देखिए सब पे पावर माइनस है, यानी कि जो अपॉन में है वो सभी ऊपर चले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि आपको सिंपली ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। और जब 1/4 ऊपर जाएगा तो 4 की पावर 2 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करिए। 3 की पावर 3 यानी कि 27 हो गया, और -4 की पावर 2 है तो 16 हो गया। 27 में से 16 घटाएंगे तो आपको बच गया 11। और आपको भाग करनी है 4 की पावर 3 से, तो यानी कि 64 हो जाएगा। 4 की पावर 3 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 आया था और 11 में 64 से भाग देंगे तो 11/64, यानी कि आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। अब देखिए त्रिभुज की रचना कब होगी। देखिए आपको क्या करना है कि जो बड़ी भुजा है उसको अलग कर लेना है और जो दोनों छोटी भुजाएं हैं उसको अलग कर लेना है, ठीक। फिर आपने जो छोटी भुजाओं को अलग किया है उनको आपको जोड़ लेना है, यानी कि जो दोनों छोटी भुजाएं हैं उनको आपस में जोड़ देना है। तो जो योग है ना, वो योग हमेशा बड़ी वाली संख्या से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि जो दोनों छोटी भुजाओं को आपने जोड़ा है, जोड़ रखा है, तो वो जो योग आएगा वो बड़ी वाली भुजा से योग क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर बराबर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर बराबर हो गया तो एक लाइन मिलेगी, त्रिभुज नहीं मिलेगा, ठीक। तो अब आइए चेक करते हैं। देखिए पहला वाला ऑप्शन देखिए, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 और 3 दोनों छोटी हैं तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। 3 और 3 कितने हो गए, 6। और आपकी बड़ी वाली भुजा कितनी है, 6, तो दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब आपको एक लाइन मिलेगी, त्रिभुज नहीं मिलेगा। दूसरा वाला देख लीजिए, 6.3 सबसे बड़ा है और 5.9 और 4.6 दोनों छोटी भुजाएं हैं। तो 5.9 और 4.6 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया, और आपका यहाँ पे 6 ही सेंटीमीटर है, यानी कि आपका योग बड़ा हो गया। यानी कि दूसरे वाले में तो पॉसिबल है, यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा। तीसरे वाले में चेक करिए। अब देखिए इस यहाँ पे दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, 105 मिलीमीटर और 39 मिलीमीटर। तो यानी कि 10 ये जो आपका है 105 मिलीमीटर, ये आपका हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 39 है तो ये हो जाएगा 3.9 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे बड़ी भुजा कौन सी हो गई, ये आपकी सबसे बड़ी हो गई। तो ये आपकी सबसे बड़ी हो गई। तो आप अब जोड़िए, तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 5 14, यानी कि जो योग है ना, योग से ये बड़ी वाली भुजा क्या हो गई, बड़ी हो गई। देखिए आप जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 यानी कि हो जाएगा 10.4। तो योग आया आपका 10.4, लेकिन आपकी बड़ी वाली कितनी है, ये है 10.5। तो योग आपका छोटा हो गया ना, ये छोटा हो गया। तो यानी कि यहाँ पे भी संभव नहीं है, नहीं बनेगा। यहाँ पे भी नहीं बन रहा था, यहाँ भी नहीं बनेगा। इसमें चेक करिए, इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा आपकी है 9.2 सेंटीमीटर, ठीक। बाकी ये दोनों छोटी हैं तो इन दोनों को जोड़िए, तो ये हो गया 5 और 3 8, 8.8। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8.8। तो यानी कि योग जो है 8.8 हो गया, और बड़ी वाली भुजा जो है ये 9.2 है। तो यानी कि फिर से वही हो गया कि योग आपका क्या हो गया, छोटा हो गया।
तो यानी कि यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि आपका सही ऑप्शन है दूसरा। यहाँ पे देख लिखा है कि पंचभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो पंचभुज है तो आपको क्या करना होता है कि जितनी भी भुजाएं हैं, जैसे 5 भुजाएं हैं ना, तो इसमें से 2 घटा दीजिए तो कितना बच गया आपका 3, और इसमें गुणा कर दीजिए 180 से, तो आ गया आपका 540, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ पे देखिए आपको दिया है 14/33, 42/55 और 21/22, इसका महत्तम आपको बताना है। तो देखिए जो ज्ञात करना होता है ना, जैसे महत्तम ज्ञात करना है तो ऊपर वालों का महत्तम लेंगे, तो ऊपर वालों का महत्तम कितना आ जाएगा, देखिए 7 है, 7 से सभी संख्याएं कट जाएंगी आपस में, तो यानी कि 7 आपका महत्तम हो गया, 330 महत्तम हो नहीं सकता, 17 महत्तम हो नहीं सकता, 330 वापस से नहीं हो सकता, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे का लघुत्तम निकालते हैं, नीचे का लघुत्तम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर वाले से ही पता चल जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, 7 + 2 √10 का वर्गमूल बताना है। ठीक, तो देखिए जो a + b का होल स्क्वायर जब होता है तो होता है a² + b² + 2ab, तो आप पकड़ के चलिए किसको, 2ab को। ठीक, हम लोग 2ab पकड़ के चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2ab है ना, तो 2ab में ab का मान कितना होना चाहिए, √10। ठीक है, यही आपका ab है, तो √10 आपका ab है। अब चलिए यहाँ से देखिए कि किन दोनों का गुणा √10 आता है। देखिए √6 में 1 का अगर गुणा करेंगे तो फिर √6 ही आएगा, यानी कि ये नहीं हो सकता। यहाँ पे गुणा करिए, तो यहाँ पे अगर करेंगे गुणा तो √2 आएगा, तो 2 √5 यानी कि ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे गुणा करिए तो √2 में √5 का गुणा करेंगे तो √10 आएगा, यानी कि ये हो सकता है। और यहाँ पे फिर से करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन सही है, आप इसको चेक कर सकते हैं। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, जोड़ेंगे तो 7 हो गया। ठीक, और इसके बाद 2ab होता है तो 2 और इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में तो √10 यानी 2 √10, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो ये वाला भी देखिए, आप इसको भी मुजबानी हल कर सकते हैं अगर आपको समझ थोड़ी सी है उसकी। वैसे मैं इसको विस्तृत वीडियो में भी बता दूंगा, लेकिन आप यहाँ पे इसको एक बार देख लीजिए। बोल रखा है कि एक वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं। ठीक, और बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में हमको पता है कि समबाहु है, यानी कि इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो कह रहा है कि एक भुजा उभयनिष्ठ है, एक भुजा उभयनिष्ठ है, यानी कि इसको सटा दीजिए आप, तो इसको सटा देंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए अगर एक भुजा उभयनिष्ठ है तो यानी कि त्रिभुज की एक भुजा ये है, तो यानी कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए ना, तभी तो समबाहु त्रिभुज होगा। और चूंकि ये वर्ग की भी भुजा है, यानी कि ये भी बराबर हो गए। ठीक, तो यानी कि आप सभी भुजाओं को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल कितनी भुजाएं हो गई, 6। कुल भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 6 कुल भुजाएं हैं। ठीक, अब देखिए इनमें से अगर किसी भी भुजा का पता चल जाएगा अगर हमको कि कितनी है, तो हमको सबका पता चल जाएगा भाई। सब अगर 6 बराबर हैं तो कोई सी भी भुजा बता दो तो हम जान जाएंगे कि 6 उतनी ही है लंबी। तो कह रहा है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर है, यानी कि एक भुजा जो है इसकी 4/3 सेंटीमीटर है, तो आकृति का परिमाप, देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब जो भी सीमा है ना, सबकी जो है लंबाई जो है सबकी अगर ऐड कर लें तो वही उसका परिमाप होता है। यहाँ पे जो इसका परिमाप हो जाएगा, तो अब देखिए ये बीच वाली भुजा जो है ना इसको काउंट नहीं करेंगे। अभी आपका कुछ आकृति ऐसी हो जाएगी, ये आकृति ऐसी हो जाएगी कुछ। ठीक है, तो यानी कि एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई 2, एक ये 3, एक ये 4 और एक ये 5, यानी कि कुल भुजा हो गई 5। और इसमें आपको गुणा करना है 4/3 से, तो 4/3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20/3। अब देखिए इसमें से 20/3 कौन है, 4 18 2 20, 20/3 यही है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। ठीक है,
अब कुछ लोग क्या करेंगे कि इसमें 6 भुजा, जो 6 है तो इसमें 6 भुजा है तो कहेंगे कि 6 में गुणा करेंगे 4/3 का। नहीं, ये गलत है, 6 में नहीं होगा, क्योंकि इसका परिमाप बताना है ना आपको। तो जब आप सटा देंगे तो इसकी एक भुजा कॉमन हो जाएगी, तो ये आपका 5 ही भुजा है, तो यानी कि 5 ही का गुणा करेंगे आप। ठीक भाई, स्क्रीन के आपको कुछ नहीं हुआ है, मैंने ही रोक रखा है यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी इसके दूसरे वीडियोस आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन, ये भी दोस्तों आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये हम वो बता रहे हैं जो आपको कोई मतलब नियम अगर पता नहीं है, सिर्फ बेसिक पता है, तब आप ये सब क्वेश्चंस कर सकते थे। तो देखिए आप सिंपल, अगर यहाँ पे कोई रूल नहीं पता है तो भी आप इसको कर सकते थे, क्योंकि वो आप 11 से विभाज्यता का नियम भी लगा सकते थे, 3 लगा सकते थे, या 99 से भाग करके भी आप एक आइडिया लगा सकते थे कि ये होगा कि नहीं होगा। तो आप इसको भी 99 से भाग करके कर सकते थे। बाकी इसके बारे में आपको विस्तृत वीडियो में भी मिल जाएगा कि कैसे आप इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये वाला एक क्वेश्चन है कि यदि 10 की पावर है 3x बराबर 125 हो तो 10 की पावर -2x का मान होगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दे रखा है कि 10 की पावर है 3x, तो देखिए 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 10 की पावर x और इसका पावर लिख सकते हैं 3, और ये आपको लिख सकते हैं बराबर में 125। तो आप 10 की पावर x का मान हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, यानी कि 10 की पावर x रहेगी तो उसका मान 5 है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर x और इसका पावर -2, यानी ये सीधे सीधे हो गया, इसकी जगह पे 5 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो गया 5 की पावर -2, तो 5 की पावर -2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/25। सिंपल। एक ये क्वेश्चन देखिए दिया है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक होगा। तो देखिए ये क्या होता है आपका, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, इधर आपका भागफल होता है और नीचे आपका जो बचता है वो शेषफल होता है। तो आपको अगर आपको भाजक निकालना है तो आपको सिंपल क्या करना होता है कि भाज्य में जो होता है भागफल से भाग देना पड़ता है। ठीक है, भाज्य में भागफल से, तो देखिए यहाँ पे भाज्य आपका ये भाज्य हो गया और ये आपका भागफल हो गया, तो यानी कि 16,075 में आपको 167 से भाग करना है और जो आएगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप करके देख लीजिएगा इसको। ये वाला भी क्वेश्चन देखिए आपको, ये भी मुजबानी है। आपको 50 से छोटे धन पूर्णांक क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए 1 से 50 तक जब करेंगे तो धन में भी होगा माइनस में भी होगा, तो आप कहीं माइनस न काउंट कर दें, इसलिए इन्होंने धन पूर्णांक पहले ही लिख दिया है। ये आपके समय बचाने के लिए लिख दिया है कि धन पूर्णांक को ही आपको काउंट करना है। तो ये आप आराम से 1 से 50 तक के धन पूर्णांक, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, तो ऐसे आप करके काउंट कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना, तो बड़ी संख्या का 2 गुना है तो बड़ी संख्या के 2 गुने को हम लोग अंडरलाइन कर लिए हैं, और कह रहा है कि छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्याएँ क्या हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब हम पहले से ही देख लेंगे, पहले स्टेटमेंट में को ही इसमें अप्लाई करके ऑप्शन से मिला के देख लेंगे। अब इसमें कह रहा है कि दो संख्या में बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो हमको बड़ी संख्या का 2 गुना करना है, और फिर वापस बोल रहा है कि छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तो इसी को पहले पकड़ के चलिए कि छोटी संख्या का 5 गुने करके उसमें 3 ऐड कर देंगे और देखेंगे कि बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, इसमें छोटी संख्या है 8 का 5 गुना करिए तो 8 पच्चे 40, और उसमें 3 ज़्यादा कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 40 और 3 43 हो गया, तो ये तो इसके बराबर अभी हो गया। लेकिन हमको बड़ी संख्या का क्या करना है, 2 गुना, यानी कि 43 यानी 43 का 2 गुना करेंगे तो 46 हो जाएगा, तो 86 हो जाएगा, तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब देखिए 1 का 5 गुना करिए 5 और उसमें 3 जोड़िए तो 8, तो ये तो 17 के बराबर अभी से नहीं हो रहा है, तो 17 का 2 गुना करेंगे तो कहाँ से होगा, नहीं होगा। अब देखिए 5 का 5 गुना करिए
तो 5 पच्चे 25 और 3 ऐड कर दिए तो 25 और 3 28 हो गया, ठीक है। और 14 का 2 गुना करेंगे तो भी 28 हो गया, यानी कि ये तो बराबर हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है। और इसमें देखिए 9 का 5 गुना करिए, 9 पचे 45 और उसमें 3 जोड़िए तो 48, तो ये 48 हो गया इसका। तो 11 का 2 गुना करेंगे 22 हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। आपका ये क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करिए। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो अगर एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 8 अठे 64, इसका क्षेत्रफल हो गया 64 वर्ग का। और आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 है, तो लंबाई दे रखा है 16, तो चौड़ाई, अब 16 में कितने का गुणा करें कि 64 हो जाए, तो 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, 16 चौके 64, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका 1,21,012 और इसको भाग देना है 12 से, तो शेषफल क्या आएगा। देखिए एक तो इसका एक तरीका होता है कि आप कैसे निकाल सकते हैं 12 से विभाज्यता का नियम, तो उस पर ना जाइए, ये सिंपल है। यहाँ पे भाग करके भी आप निकाल सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 12 एकम 12, तो ये आपका हो जाएगा 12 एकम 12 और ये आपका हो जाएगा 101 में 12 से भाग करेंगे तो 12 अट्ठे 96, यानी कि 5 बज गया 52, 12 चौक 48, 48 4 52, यानी कि लास्ट में आपका 4 बज गया, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आप सिंपल भाग कर सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है ऐसा कुछ। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सब्सक्राइब। मैथ्स का जो है हवा बना के रखा है। अरे यार कक्षा 5 के लेवल का है भाई ये पेपर, कक्षा 5 के लेवल का। कक्षा 5 के लेवल में कितना ही पूछ लेगा आपसे, दुनिया भर का ट्रिक बना रखा है, ये वो बना के एकदम हुआ। अरे यार 30 में से 25 क्वेश्चन आप बिल्कुल सिंपल ही कर सकते थे, कुछ भी नहीं पता होगा, सिर्फ एक सोचने का तरीका होता तो भी। लेकिन ये लोग इतना डरा देते हैं कि बच्चे बस मैथ्स के नाम पे एकदम पढ़ते ही नहीं हैं, क्वेश्चन कुछ करते ही नहीं हैं। मैं आपको दिखाऊंगा यार कितना सिंपल पेपर है, एकदम सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। एकदम कक्षा 5 का लेवल है यार, क्या उससे भी कम समझते हो खुद को। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो, ठीक है। चैनल ग्रो होगा तभी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊँगा, क्योंकि लाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, यूट्यूब आप तक पहुँचाएगा ही नहीं अगर चैनल ग्रो नहीं होगा, तो कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी। तो आप चैनल को ग्रो करो। मैं दिखा रहा हूँ आपको ना, अभी मैं इन वीडियोस के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके जब मैं सॉल्व लेके आऊँगा ना, तब आपको लगेगा कि यार कितना आसान था, बस एक बार एक नज़र देख लेता, क्वेश्चन पढ़ लेता तो आ जाता।